वी आर ऑन डे 133। आप कह सकते हो कि जैसे एक गेम का लेवल होता है 133, ऐसे ही हमारी स्ट्रीम का लेवल है 133। हम डे वन से नहीं समझा सकता कि व्हाट इज सपोर्ट व्हाट इज रेजिस्टेंस। बहुत हाई लेवल पे स्ट्रीम चल रही है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप ओके चलो। देखो मैं शुरू से कहता हूँ, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान रखा करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाद में अगर कुछ भी रिवर्सल होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके अलावा पैटर्न के अलावा कुछ भी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक वर्ड को समझो। मैं अगर किसी गैप के बारे में बात करूँ तो उसको ध्यान से समझो। अगर मैं किसी कैंडल की विक के बारे में बात करूँ तो उसको ध्यान से सुना करो। ठीक है, चलो गाइस बिटकॉइन पे आ जाओ। नाउ वी हैव बिटकॉइन। हमें क्या इसमें देखने को मिला है एंड व्हाट वी गॉट ए डाउन साइड मूव। ओके, ये एक फेक आउट है, आएगी तो ऊपर ही। ओके सो बिटकॉइन में मैंने आपको दो कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी। सबसे पहले ये थी एंड द लास्ट इज दिस। सो ये हमारे पास में एक एरिया है, यू कैन सी। ये मैंने आपको एक एरिया बना के यहाँ दिखाया था, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ। देखो यहाँ पर जो आपको एक एरिया दिख रहा है, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था जो कंडीशन आपको बताई थी इसमें कि मार्केट अपने आप को डाउन साइड ला के अप साइड ले जाने की कोशिश करेगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला एरिया था, जिस एरिया से अगर ये ऊपर क्रॉस करती तो वी कैन सी इसके अंडर में मूव रहता, देन वी हैव ए अपसाइड मूव। ठीक है, देखो जाएगी तो अपसाइड है। ये तो मेरी तरफ, ये तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जानी तो ये ऊपर है, चाहे ये डूब के जाए चाहे ये डुबकी मार के ना जाए, ऊपर की साइड करके जाए, जानी तो ये ऊपर ही है। अब इसमें क्या था, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट यहाँ आती है, इफ वी सी ए रिजेक्शन देन वी हैव ए मूव अंडर दिस कैंडल। ये नीचे नहीं जा सकते, लेकिन अगर यहाँ तक नहीं आई तो कोई कंडीशन ही लागू नहीं होती, फिर तो अपने आप को कंटिन्यू करिए डाउन साइड में। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, एक बेंडिंग एरिया बनाया और फिर अपने आप को स्ट्रेट करके ऐसे ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये देखो अपने आप को अपसाइड मूव कराने की पूरी, इसलिए मैंने देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेम देखो यही है, बस फर्क क्या है कि ये अपने आप को ज्यादा डाउन लेके आ गई। ठीक है, ये अपने आप को ज्यादा डाउन लेके आ गई। देखो सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया भी हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, सेम ये है, लेकिन ये अपने आप को ऐसे ना करके अपने आप को ज्यादा ऐसे लेके चली गई, वॉल्यूम ज्यादा इसके पास आ गया। स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट है, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट वैसा ही है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। लाइन चार्ट में देखोगे तो आपको ये ही नजर आएगा, दिख रहा है, नजर आ रहा है कुछ। ये देखो, ये मैंने डब्ल्यू यहाँ बनाए हुए हैं, यू कैन सी, ये डब्ल्यू यहाँ बनाए हुए हैं देखो, और ये देखो एम बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस एम बना हुआ है, ये रहा एम। उसके बाद मार्केट में ऐसा एन, मार्केट में ऐसा एन, एंड देन लास्ट में डब्ल्यू, एंड लास्ट में डब्ल्यू। ये क्या हो रहा है, ऐसे ही बन रहा है ना। लेकिन ये अपने आप को डाउनवर्ड में शिफ्ट कर गई। अब यहां पर, अब मैं आपको इसके आगे का बताने वाला हूं, हाउ वी सी इन नेक्स्ट एरिया। देखो ऐसा है, अब ये अपने इस एक रीजन पे आ चुकी है, आप देख सकते हो। ये एक हमारे सामने माइनर सपोर्ट एरिया है, जस्ट लाइक दिस। जब भी यहाँ मार्केट आती है अपने आप को रिवर्स करके चली जाती है। मैं यहाँ पर इस हैमर का वीक एरिया लेने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ इसका वीक एरिया मैं क्यों ले रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, वाई दिस वीक एरिया इज सो इम्पोर्टेंट हेयर। क्यों, क्योंकि इसी का रिजेक्शन मार्केट में ये बड़ा पैटर्न क्रिएट कर रहा है। पहले भी ऐसे हुआ था, अब इस बार क्या कर रही है मार्केट, इस बार भी ये ही करा है या नहीं करा, इस बार भी यही करा। अगर मार्केट अपना ये वाला एम जो है उसे कंप्लीट कर देती तो मार्केट में हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर बना है, वी विल सी ए मिरर्ड एरिया, हमें ये स्ट्रक्चर मिरर देखने को मिलता है, वो भी डाउन साइड में। ठीक है, इसी जगह से यहां से हमें जो स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, ये हमें मिरर दिख जाता, मिरर्ड ऐसा स्ट्रक्चर हमें यहां से देखने को मिल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में सेंट्रल जो एरिया था, चेंज ऑफ करेक्टर, इस एम की जो नाक थी वो क्रॉस नहीं हो पाई और मार्केट अपने आप को नीचे नहीं ला पाया। तो ये सेम स्ट्रक्चर नीचे बन सकता था, बट ये नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो फिर बाद में रिवर्सल ही नहीं है, मार्केट में अपसाइड का मूव है। अब ये मार्केट का बॉटम है, अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। ठीक है,
अब इस एरिया में मैंने आपको जो वीक वाला एरिया आपको दिखाया था, ये वाला, इस एरिया में पहले भी मार्केट आई थी और देखो इस बार भी मार्केट आई है। देन नाउ वी सी ए पावरफुल रिजेक्शन यहाँ में देखने को मिली है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंगिंग मैन, वन ऑफ द पावरफुल, ठीक है, वन ऑफ द पावरफुल बुलिश पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न हैंगिंग मैन आप देख सकते हैं देखने को मिला है, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर है। अब ये जो आपको पूरा पैटर्न है ये एक ट्रायंगल है, मैं आपको दिखा देता हूँ वाई दिस पैटर्न इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है, नजर आया? ओके, यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे, सॉरी फॉर इट। अब ये जो आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ये इसका डाउन साइड का मूव था, अभी अपने आप को ऊपर की साइड लेके जा रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। डाउन में इसने फेक आउट दिया, हमें फेक आउट देखने को मिला। देखो मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेट ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है, जिसके बेसिस पे पता लगता है कि ये इसका पूरा एरिया फेक आउट है। जितना एरिया इसका यहाँ तक था उतना एरिया ब्रेकआउट से यहाँ तक इसने दिया है। कल मैंने आपको ये दूसरा तरीका बताया था, ठीक है, दूसरा तरीका आपको बताया था सप्लाई डिमांड का, कि अगर ब्रेकआउट से मार्केट जितना ऊपर से उठती है उतना ब्रेकआउट से नीचे जाने की कोशिश करती है। नाउ वी हैव ए रिवर्सल एरिया जस्ट लाइक आप देख सकते हो, हैंगिंग मैन के बाद अपने आप को रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर कितना ऊपर जा सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो टोटल सप्लाई तो ये है, दिस इज द टोटल सप्लाई। इसकी डिमांड जितनी थी इस पूरे ट्राइंगल को बनाने के लिए वो बेसिकली थी, सच बताऊं तो वो डिमांड थी इसकी यहां से यहां तक की। देखो ये इंटीग्रेटेड पैटर्न है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं इतनी बड़ी डिमांड यहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग दिस इंक्रीजिंग डिमांड। पहली बात तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ इसकी कनेक्टिविटी इस डिमांड के टोटल एरिया पे जाके बैठेगी। एक्यूरेट कनेक्ट करता हूँ, अभी देखो, अभी देखना आप, एक्यूरेट कनेक्ट करूंगा अब आपको दिख जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि मैंने पूरा एरिया क्यों लिया, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे लेके चलना पड़ेगा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब आप देखो इसको, देखो ये फिलहाल के जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना ये एक खुद पीनेंट का एरिया है। यहाँ देखो ये एक पीनेंट है, ठीक है, ये पीनेंट, तो पीनेंट क्या करता है, पीनेंट एक एन की तरह क्रिएट करता है, वो अपने आप को ट्रेंड के बीच में बनाता है और ट्रेंड को आगे बनाने की कोशिश करता है, बताया मैंने आपको इसके बारे में। अब यहाँ पर मैं पीनेंट की स्टार्टिंग का मूव और पीनेंट की एंडिंग के डिमांड को मैच कर रहा हूँ, डबल डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, सो वी कैन सी ए डिमांड लाइक दिस, ऐसा डिमांड देखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमें एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रहेगी। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। अब समझ आया मैंने क्यों डबल डिमांड लिया है, क्योंकि ऐसे तुम्हें पीनेट समझ में नहीं आता, ये अजीब सा एरिया बन रहा है। अब मैं मुझे समझ में आ गया कि कौन से टाइम फ्रेम पे पीनेट तुम्हें साफ दिख सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें दो घंटे का टाइम फ्रेम बताया। चलो ड्राइंग टूल ऑन करते हैं, नाउ वी हैव दिस। अब मैं ये लाइन आपको एक्यूरेट कनेक्ट करके बता देता हूँ कैसे हमें दिखता है, जस्ट लाइक यहाँ से स्टार्टिंग थी एंड वी हैव ए कनेक्टिविटी लाइक दिस एरिया, ओके, परफेक्टली कनेक्ट हो चुका। मैंने ये यहाँ से क्यों करा है, बिकॉज इसी को ही ब्रेक करके मार्केट में अपसाइड मूव आया था, यू कैन सी लाइक दिस, ये एक डब्लू का नेक है, इसी को ब्रेक करके मार्केट में अपसाइड मूव आया था जस्ट लाइक दिस, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया है और यहाँ से लेके ऊपर तक का एरिया कनेक्ट करा, ठीक है। अब आप देखो पहुंच गए यहाँ तक डिमांड, देखो ये बहुत बड़ा एरिया है फिलहाल के लिए, सबसे बड़ा एरिया हमारे सामने निकल के आ रहा है जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट रिवर्सल ये रहेगा और आई वांट कि मार्केट में अच्छा खासा मूव जनरेट हो सके, तो इसके लिए मैं एक ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ जस्ट लाइक ये एरिया, आई कैन सी ए मूव लाइक दिस। ये पहली कंडीशन है मेरी, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके, ये मूव फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये मूव इससे भी स्लो हो सकता है, ये मूव इसके जैसा भी हो सकता है, मूव भी हो सकता है। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मार्केट, आप देख सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट, ये इमेज मैं डाल रहा हूं, दिस इज, देखो मेरे, पहली बात तो सुनो, मेरे स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा,
ना कोई मेरी लगाई हुई एनालिसिस के बेसिस पर कोई ट्रेड वगैरह करेगा। ये बस आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, कोई ट्रेड वेड लगाने के लिए नहीं बताता। और मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं जिसमें मैं ट्रेड वगैरह